दोस्तों, मकराना टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जावेद शेख बैठे हैं। जावेद शेख एक समाज सेवी आदमी है और आप इनको भली भांति जानते भी हैं। ये बहुत अच्छे लेखक भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये फेसबुक के माध्यम से लिखते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि अंजुमन कमेटी के जो चुनाव हो रहे हैं इसमें किस तरह की कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि चारों तरफ अफवाहों का दौर है। एक दूसरे पर लोग कटाक्ष लगा रहे हैं, एक दूसरे पर हराने के लिए हर वो कीमत आजमा रहे हैं कि जिससे सामने वाला व्यक्ति हार जाए। इसी के चलते बात करते हैं कि किस तरह का अंजुमन में सदर होना चाहिए, सचिव होना चाहिए, उपाध्यक्ष होना चाहिए, यानी कि कमेटी किस तरह की होनी चाहिए, बताएं सर जावेद भाई। सबसे पहले तो शौकत जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो अंजुमन का पूरा चुनाव चल रहा है उसको आपने सोशल मीडिया पे अच्छी तरह कवरेज किया और आम जनता की, आम लोगों की भावनाओं को सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुंचाया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अंजुमन को आप सबको पता है, किसी को कौन चाहिए, किसी को कौन चाहिए, सबकी अलग अलग पसंद है, लेकिन समाज के लिए, कौम के लिए, कौम की मजबूती के लिए और समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने के लिए एक अच्छी, बेहतरीन और समझदारी वाली कमेटी चाहिए, जिसमें शिक्षित होना भी जरूरी हो, आदमी का अनुभव होना भी जरूरी हो, आदमी तेज तर्रार हो, किसी से डरने वाला नहीं हो। अगर कोई भी कितना भी बड़ा आदमी अंजुमन के खिलाफ काम कर रहा है, अंजुमन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसा आदमी होना चाहिए जो चट्टान की तरह सामने जाके खड़ा हो जाए, अपने कौम के लिए किसी से डरे नहीं, रिश्तेदारी से डरे नहीं, अपने कोई भी रिलेशन है उससे डरे नहीं, कौम के लिए काम करे। और अंजुमन में ऐसा आदमी होना चाहिए जो पद पे बैठने के बाद सिर्फ सभी कौम का रहे, सभी कौम की भलाई के लिए कार्य करे, ऐसा आदमी अंजुमन में होना चाहिए। भाई, जैसा कि सदर पद के उम्मीदवार इमाम साहब हैं और वो मस्जिद में इमामत भी कर रहे हैं, कुरान और हदीस से अपनी बातें भी लोगों तक पहुंचाते हैं, और उनके सामने भाई आज तो अभी एक ही कैंडिडेट है, हो सकता है एक दो और कैंडिडेट आ जाए। अध्यक्ष पद के बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, अध्यक्ष पद के बारे में मेरी तो निजी है कि अपने मकराना की सौभाग्य कहूँ, खुशकिस्मती कहूँ कि एक ऐसा आदमी मैदान में है जो इमामत करता हूँ। और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग। ईमान का दर्जा बहुत आला और ऊंचा होता है। जो मस्जिद का इमाम होता है ना, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है, हमें इल्म सिखाता है, हम उसके पीछे नमाज अदा करते हैं, तो वो जो बातें दीन की, ईमान की, अल्लाह की बताता है, वही हमारे लिए सर्वप्रथम होती है और उसी को मान के जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से इमाम साहब का तो कोई मुकाबला नहीं। अच्छा ये होगा कि मकराना के गणमान्य लोग, अब हर बात में तो हम लोगों को भी उसके नहीं देखो, हम तो छोटे टाइप के लोग हैं, समाज सेवा करते हैं। मकराना के बेहतर, समझदार, मोजिज लोग, उद्योगपति, समाज सेवी, बामाशाही, जितने भी लोग हैं, ये सब मिलकर इमाम साहब को निर्विरोध सदर बना देते। इससे बेहतर और भी होता जो नीचे की कमेटी है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, सहसचिव है, कोषाध्यक्ष है, आपस में सब लोग बैठ के बातचीत करके इस मसले को भी हल करते थे। अगर निर्विरोध ये काम होता तो और भी बेहतर होता, टाइम बचता, समय बचता। ये जो आज अंजुमन में हो रही है, कोई बोल रहा है एक पर्ची के 4 लोग पैसे ले गए, कोई बोलता है 3 लोग ले गए, कैसे कैसे ले गए? तुम दे रहे हो तब ले गए ना, दे रहे हो ना, तुमसे छीन के तो नहीं ले गए ना, तुम दे रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो और बढ़िया मजबूती से लड़ रहे हो। अल्लाह सब लोग आप चुनाव लड़ो, मजबूती से लड़ो, मोहब्बत से लड़ो। और मैं तो कह रहा हूँ प्रत्याशियों को भी आपस में गले मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव को ऐसा चुनाव नहीं तो दुश्मनियां पैदा करो। 5 तारीख बाद यही रहना है, यही बिजनेस करना है, मिलजुल कर रहना है। मकराना का एक क्या सबसे बड़ा मुख्य कारण है, एक दूसरे के सब रिश्तेदार है। तो आप रिश्तेदार हो तो चुनाव की तरफ से लड़ो, सब अपने उम्मीदवार की तारीफ करो, दूसरे उम्मीदवार की बुराई मत करो, लड़ाई खत्म हो गई, सब चुनाव लड़ो। इमाम साहब का माहौल बढ़िया है, जहां तक मुझे पता है, हो सकता है सबकी अलग अलग राय है, और मेरे को लग रहा है इमाम साहब इस बार चुनाव इंशाल्लाह जीत भी जाएंगे। और मेरे हिसाब से मकराना का अच्छा होगा कि इमाम सदर के पद पे रहेगा। वो भली भांति जानता है समाज को, कौम को, दीन को, ईमान को, तालीम को, शिक्षा को, सबका क्या महत्व है। तो मेरे को ये भी लगता है इमाम साहब के सदर बनने के बाद गाँव का माहौल खुशी का होगा और गाँव में जो बुराई है वो खत्म होगी। एक आखिरी बात यह है, जावेद भाई ये बताएं कि बहुत से लोग इनको हराने के लिए
ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं कि इमाम साहब इस पद के लायक नहीं है, अंजुमन के लायक नहीं है, अंजुमन में आएंगे तो इनको गालियां मिलेगी, या विभिन्न बातें कर रहे हैं, और कुछ लोग पैसे के बड़े दबाव से इनको हराना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? जो शोभा जी, तो जो लोग बोलते हैं सदन आने के बाद गालियां मिलेंगी, जो गालियां देने वाला रहेगा ना, तो आप मकराना जानते हो, मैं दे रहा वो इमाम को भी दे देता है। कई लोग ऐसे अस्तगफिरुल्लाह बोलूंगा नहीं, आलिम दीन पे भी टिप्पणी कर देते हैं। कई लोगों का दीन का, इस्लाम का कोई ज्ञान नहीं होता, कोई मतलब नहीं, कोई और नहीं, नए नए फतवे जारी करते थे। तो जो गाली वाली देने वाला आदमी रहेगा ना, वो कहीं भी दे देगा। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं इनको हराने के चक्कर में, एक छोटी सी बात कहूंगा, बात अलग टाइप की हो जाएगी। एक कांग्रेस है, एक भाजपा है। भाजपा कांग्रेस को हराने के लिए चुनी हुई सरकार, बनी हुई सरकार जनता द्वारा, उसको खत्म करने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए, बड़े नेता राहुल जी को बदनाम करने के लिए कुछ भी करती है। क्यों करती है? वो उसका काम है, उसका एजेंडा है। सब अपने एजेंडे पे चलते हैं। आपका एजेंडा क्या है? हम लोगों की बात जनता तक पहुंचाना। आप एजेंडे पे चल रहे हो, मेरा एजेंडा क्या है? आपके द्वारा मेरी बात आगे तक पहुंचाना। तो जो ये लोग हैं, उनका एजेंडा इमाम साहब को किसी भी तरह हराना है, तो उनका यही एजेंडा है, हराना है। अशफाक साहब चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी इसी मकराना के, वो भी हमारे सम्मानीय है। हम इमाम साहब के समर्थक, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी नजरों में अशफाक साहब की इज्जत नहीं है। अशफाक साहब भी हमारे लिए सम्मानीय है, हमारे मकराना के बुजुर्ग है, समझदार आदमी है, हम उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन हमारा वोट है, दिल में है, हम इमाम साहब को वोट देंगे, अशफाक साहब हमारे लिए सम्मान करेंगे, किसी के ऊपर गलत टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आप चुनाव लड़ो, मजबूती से लड़ो, वोटरों को कन्वर्ट करो, समझाओ, कुछ भी करो, लेकिन किसी भी, वो तो दीन है, इस्लाम है, वो इमाम है, उसके बारे में तो बोलते हैं। कोई इमाम साहब के बारे में बोल जाता है गलत, तो उसके पीछे किसी की नमाज नहीं होती। आप किसी आम आदमी के बारे में भी ऐसा मत कहो। हलीम जी चुनाव लड़ रहे उपाध्यक्ष का, हाजी इकराम साहब लड़ रहे, उनके बारे में भी कुछ गलत मत बोलो। और मैं कह रहा हूँ, जो कैंडिडेट होते हैं एक दूसरे के प्रति, वो गलत नहीं बोलते हैं। जो बाकी जो लोग होते हैं, माहौल खराब करते हैं, वो गलत बोलते हैं। तो भाइयों, विशेष तौर से हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ गलत मत बोलो। सब अपने ऐसी बात मत बोलो कि 5 तारीख के बाद किसी से मिलने के लिए शर्मिंदा होना पड़े। चुनाव है, चुनाव की तरफ से रहो, जिसको आपका दिल करे उसको वोट दो, जिसके साथ रहो, जिसकी पोस्ट करो, कमेंट करो, लेकिन गलत अफवाह मत फैलाओ। ये थे हमारे साथ जावेद भाई। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि 5 तारीख के बाद सबको यही रहना है, किसी के ऊपर कटाक्ष मत करो, किसी के बारे में भला बुरा मत करो, क्योंकि सब सम्मानीय लोग हैं। यदि हम अगर किसी का सपोर्ट कर रहे हैं और वो आदमी अगर हार जाता है, तो हो सकता है चुनाव के बाद में आपका माहौल, आपके घर में, आपकी रिश्तेदारी में, आपकी दोस्ती में फर्क पड़े। तो इसलिए आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाए जिससे आपकी दोस्ती में फर्क पड़े। सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि अगर कोई भी आदमी किसी को हराने के लिए अगर बात कहता है, तो उसका एजेंडा होता है, और हर आदमी अपने एजेंडे के अनुरूप चलता है। जिस तरह से जो माहौल बना हुआ है मकराने का इमाम साहब के प्रति, वो आलिम दीन है और उनका रुतबा एक अलग है। इसलिए लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे सामने आलिम दीन है, तो हम सर्वसम्मति से आलिम दीन जैसे अध्यक्ष और सदर को चुनकर अंजुमन भेजे। बाकी जो कमेटी है वो आप अपने अपने हिसाब से चुने। तो देखते रहे शौकत बादाम के साथ मकराना टाइम।